Hello students, welcome back in our class. How are you? Feeling better? Very good. Students, we had restart our video once again. In this video, we will start our 5th geography chapter, natural vegetation. Let's start. What do we mean by natural vegetation? Natural vegetation means the vegetation या the plants which grow itself. जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अगर बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फॉरेस्ट जो होते हैं उनको किसी इंसान के द्वारा नहीं लगाया गया है, वो अपने आप से ग्रो करते हैं। तो इसीलिए हमारी डेफिनेशन बन जाती है नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी। ये एक प्लांट कम्युनिटी से रेफर करता, बिलोंग करता है। दैट हैड बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जिसको छोड़ दिया गया है। अनडिस्टर्ब मतलब उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, किसी भी ह्यूमंस ने डिस्टर्ब नहीं किया है ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, वो वहाँ पे पेड़ पौधे अपने आप से उगने लग जाते हैं। लंबे समय तक जो है वो ऐसा ही वहाँ पे होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो लंबे समय तक, जो इलाका होता है वो लंबे समय तक ऐसा फ्री छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है, और वहाँ पे जंगल जो है उगना स्टार्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट में क्या कहा गया है, द नेचुरल वेजिटेशन विच ग्रो इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेटा जंगल को हमने देखा है, टीवी वगैरह में तो हमने देखा ही है, काफ़ी थिक फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पे फॉरेस्ट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। हम क्या देखते हैं, इंडिया के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन की भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। वैरायटी कैसे होंगी, ये हमें पता है कि कोई इंडिया के किसी पार्ट में हमने क्लाइमेट को कवर किया पिछले वीडियोज़ के में, तो हमने क्या देखा कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी हाई होता है, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल कम है, कुछ मीडियम वाले रेनफॉल के पार्ट है, तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे कैसा इलाका है। तो जैसा जैसा जहाँ पे सोइल है, जैसा वहाँ पे क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसी तरह की वेजिटेशन ग्रो करती है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इंडिया के अंदर एक ग्रेट वैरायटी है नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग। हिमालय हायर आर मार्क्ड विद द टेम्परेट वेजिटेशन। हिमालय की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जबकि वेस्टर्न घाट और जो हमारे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे क्या है भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम क्या कहेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, देखने को मिलते हैं। द डेल्टिक रीजन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड द मैनग्रोव। जो डेल्टिक रीजन का मतलब जहाँ पे रिवर डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट देखते हैं। द डेजर्ट एंड द सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर द कैक्टी। और जो डेजर्ट एरिया है और जो एरिया ऑफ राजस्थान है, वहाँ पे क्या देखते हैं हम, कैक्टी मतलब कांटेदार पेड़ जो है देखने को मिलते हैं। तो वैरायटी ऑफ बुशेस एंड थ्रोनी वेजिटेशन देखने को मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट सोयल वेजिटेशन इन इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, सोयल कैसी है, ठीक है, द वेजिटेशन और क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसी है, कितनी किस एरिया में है, तो ये जो है फैक्टर इफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो पहला फॉरेस्ट के यहाँ पे टाइप बताए गए कि 5 जो है फॉरेस्ट के टाइप है। हम आज पहले के फर्स्ट जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये फॉरेस्ट देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये एरियाज कहाँ पे मिलते हैं बेटा, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि वेस्टर्न घाट हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, और इसके इस साइड में क्या है, काफी सारी बारिश होती है। तो यहाँ पे हमारे कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या है,
हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश जो होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। एंड अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हमारे बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है, तो यहाँ पे भी जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द वेस्टर्न घाट हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मतलब क्या कहेंगे हम, मेघालय वाले जो पार्ट है, हमने देखा है कि वहां पे भी मेघालय मासीरम के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर और वेस्टर्न घाट के अंदर कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड इन द वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। ये कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे एरिया कैसा होगा, वार्म मतलब गर्म है, ह्यूमिड एरिया का मतलब जहाँ पे एक तरह से उमस भरा मौसम जहाँ पे होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो साल भर की जो बारिश होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। एंड द मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो होगा वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड। ये क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाई होते हैं, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लेयर देखने को मिलेगी। अब ये कहोगे लेयर क्या होती है, पेड़ पौधों में कैसी लेयर होती है, तो जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वो काफी थिक होते हैं। अगर वहाँ पे क्या होता है कि सनरेज भी आसानी से नहीं पहुंच पाती है, उसमें क्या होता है, देखो बेटा स्ट्रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधा, देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है। तो पहले क्या होगी, पहले घास फूस होगी, फिर बहुत सारी क्रीपर्स होंगी, फिर बुशेस भी देखने को मिलेंगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक तरह से वेजिटेशन की लेयर बनी हुई है, कहीं पे घास है, कहीं पे क्रीपर्स है, कहीं पे क्लाइंबर्स है। तो एक तरह से काफी थिक फॉरेस्ट देखने को मिलता है विद द लेयर ऑफ क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद द सर्ब्स एंड क्रीपर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्ब्स भी देखने को मिलती हैं, क्रीपर्स भी देखने को मिलती हैं। विद द शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाय द टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज। और फिर कुछ पेड़ बहुत बड़े होंगे और फिर कुछ पेड़ जो हैं वो मीडियम साइज के होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से हम अगर ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखेगा, बिल्कुल घना जंगल होता है जो कि सनरेज को भी जमीन तक नहीं पहुंचने देते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आगे बात करते हैं, इन दिस फॉरेस्ट द ट्रीज रीचेस ग्रेट हाइट। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो लगभग 60 मीटर से ऊपर होती है। देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्री सेट देयर लीव। और एवरग्रीन है मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं पूरा साल हरे भरे रहते हैं। ये अपनी सेट देयर लीव का मतलब क्या होता है कि ये अपनी पत्तियां को नहीं गिराते हैं। फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिशन, यहाँ पे फल फूल फ्लोरिंग मतलब फूल लगना और फ्रूट लगाना। एज सच एज दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन, ये पूरा साल ग्रीन ही दिखाई देंगे। स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूडिंग रोज, इसमें से जो हमारी मेन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, रोजवुड है, मेगोनी है, एनी है और इम्बोनी है। ये कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट ऑफ दिस रीजन। इन्हीं रीजन्स के अंदर कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड द मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे मिक्सचर है एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का भी। अंडरग्रोइंग द क्लाइंबर प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या होती है, क्लाइंबर्स है, क्लाइंबर्स जो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती जो बेल होती हैं, उससे क्या होता है कि ये हरा भरा दिखाई देता है जंगल यहाँ का। द मेन स्पीसीज आर द व्हाइट कैडार, होलाक, ये जो इसके कुछ पेड़ हैं यहाँ पे, एंड कायल, ये कुछ मेन पेड़ होते हैं, ट्रीज हैं जो कि इस रीजन में देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश जो थे वर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक रूल्स वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया के अंदर तब उन्होंने हमें हमारे जंगल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी और वो अच्छे से उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को भी समझते थे कि जो ट्रीज हैं वो किस काम आते हैं। लार्ज स्केल ऑफ द एक्सप्लोटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट वाज स्टार्टेड। उन्होंने क्या किया, जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की थी। द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट वाज ऑल्सो चेंज्ड। और उन्होंने क्या किया था कि जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया था। हमारी हिस्ट्री की बुक में हमने देखा भी था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगल के अंदर इंटरफेरेंस किया और पेड़ पौधे वही उगाए हैं
जो कि उनके लिए बेनिफिशियल थे। द ओक फॉरेस्ट इन द गरवार एंड द कुमायूं वर रिप्लेस्ड बाय द पाइन। जहाँ पे ओक फॉरेस्ट होते थे, कहाँ पे, गरवार एक जगह है यहाँ पे, और कुमायूं, यहाँ पे पहले क्या थे, ओक फॉरेस्ट देखने को मिलते थे, परंतु ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी जगह पे जो है पाइन विच आर नीडेड फॉर द रेलवेज लाइन, मतलब पाइन ट्री को रिप्लेस कर दिया। किसकी जगह पे, ओक ट्रीज की जगह पे। जो पाइन होते हैं वो काफी स्ट्रेट, बिल्कुल जिनका तना बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे पेड़ होते हैं, और वो काफी बेनिफिशियल होते हैं रेलवे ट्रैक के लिए। हम क्या देखते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होता है तो दोनों के बीच में वो स्लीपर्स होते हैं, तो स्लीपर्स के लिए क्या था कि पेड़ों को काटा गया था रेलवे को एक्सपेंड करने के लिए। फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द प्लांटेशन ऑफ द टी, और पेड़ पौधों को काटा गया था क्योंकि हमें पता है जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया का यूज अपने लिए किया था, तो उन्होंने लगा कि पाइन ट्रीज अच्छे हैं तो पाइन ट्रीज को उगा दिया, और उन्होंने लगा कि हमें यहाँ पे जंगलों को साफ करके और जो जमीन है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, रबड़ के लिए, टी के लिए, कॉफी के लिए, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जंगलों को साफ किया गया, और वो इलाका किसके लिए काम लेके आए, वो टी ग्रो करने के लिए, रबड़ और कॉफी ग्रो करने के लिए। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज द टिम्बर फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज इट एक्ट एंड द इंसुलेटर ऑफ हीट, और जो ब्रिटिशर्स थे टिम्बर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज एट द इंसुलेशन ऑफ हीट एंड द प्रोटेक्निकल यूज ऑफ द फॉरेस्ट वाज दस रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियल यूज। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो पेड़ पौधे थे उनका इस्तेमाल जो है कमर्शियल पर्पज का, मतलब अपने ट्रेड को काफी इम्पोर्टेंट, कमर्शियल पर्पज एक तरह से व्यापार की दृष्टि से भी उन्होंने हमारे जंगल का इस्तेमाल किया है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में और देखते हैं बेटा इसमें। दिस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये काफी इलाकों में फैले हुए हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि जो बारिश होती है वो केवल 200 सेंटीमीटर से बारिश तो केवल कुछ पार्ट में होती है, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर और अंडमान निकोबार के अंदर, जबकि जो 270 से 200 जहाँ पे बारिश मिलेगी तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो है बारिश देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइड। अब यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, एक है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। कौन कौन से भाई, ड्राई और मॉइस्ट। ड्राई में क्या होता है, ड्राई फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, ड्राई फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे जो बारिश होगी वो 70 से 100 के बीच में होगी, और मॉइस्ट जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर जो बारिश होती है वहां पे देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं जल्दी जल्दी से। द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस्ड ऑफ इन दिस रीजन विच रिकॉर्ड रेनफॉल। जो मॉइस्ट कहाँ पे मिलेंगे, मैंने आपको बताया अभी, जो मॉइस्ट रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, उन इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल ऑफ हिमालय। ईस्टर्न स्लोप पे, अब तक ईस्टर्न स्लोप का मतलब जो हमारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये, और ईस्टर्न स्लोप्स कहाँ चला गया भैया, along foothill of Himalaya, eastern slopes and of the eastern slope of Western Ghat and Odisha, teak, sal, sisam and Odisha। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसके जो मेन इसके जो ट्री है यहाँ पे पाए जाने वाले वो है टीक, साल, शीशम, उरा, और ये है महुआ, अमला, सिमोल, कुसुम, ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, सैंडलवुड, जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ड्राई डेसिडियस की बात करते हैं तो ये कहाँ पे मिलेंगे, वो इलाके जहाँ पे जो बारिश होगी वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑन द वेटर मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो वेटर मार्जिन इट हैज ए ट्रांजिशन ऑफ द मॉइस्ट डेसिडियस, जहाँ पे पानी ज्यादा मिलता है। वेटर का मतलब गीला इलाका जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, वाइल जहाँ पे ड्रायर मार्जिन मिलेंगे, जहाँ पे सूखा इलाका मिलता है वहाँ पे थ्रोन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर एरिया ऑफ द पेनिनसुला। ये कहाँ पे मिलेंगे, पेनिनसुला के अंदर मिलते हैं।
एंड द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर देखने को दिखाई देते हैं। इन द हाइयर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू के जो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन, दिस फॉरेस्ट हैव ए पार्कलैंड लैंडस्केप विद द ओपन स्ट्रेचेस in which teak and the other trees interrupted। अब क्या बताया गया है यहाँ पे बेटा, इंटरस्प्रेस्ड हो गए विद द पैचेस ऑफ द ग्रास आर कॉमन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पेनिनसुला के वो इलाके जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इसके साथ साथ क्या बताया गया है, इन द हाई रेनफॉल रीजन, जो जहाँ पे पेनिनसुला के जो हाई रेनफॉल जो एरिया है वहाँ पे, एंड द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन, और नॉर्दर्न इंडिया प्लेन के अंदर दीज फॉरेस्ट हैव ए पार्कलैंड लैंडस्केप देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या है, ओपन स्ट्रेचेस हैं इन विच टीक एंड अदर ट्री, जो टीक और दूसरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। वहाँ पे ग्रासलैंड दिखाई देता है। एज द ड्राई सीजन बिगिन द ट्री सेट देयर लीव, और जैसे जैसे ड्राई सीजन मतलब समर सीजन यहाँ पे आती है, अप्रैल मई की बात यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। सेट देयर लीव का मतलब पत्तियों को गिरा देना। तो डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं बेटा, जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है तेंदुपाल एंड द अमलस, बैल, खेर, ये कुछ पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कॉमन ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट और ये कॉमन ट्रीज है इस फॉरेस्ट के। इन द वेस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान वेजिटेशन कवर ए वेरी स्कैंटी ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग। अब हमें बेटा क्या देखना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ट्रॉपिकल और डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, द फॉरेस्ट विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। डेसिडियस फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच इन द डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज सेट देयर लीव इन ए पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कहेंगे, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट रिक्वायर द रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर, अबाउट 200 सेंटीमीटर, और जबकि जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल कितनी होगी, 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल वहाँ पे दिखाई देती है। तो नेक्स्ट में हम क्या कहेंगे, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो काफ़ी थिक होते हैं, थिक फॉरेस्ट होते हैं, और जबकि डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो इतने थिक नहीं होते हैं। और कुछ आप वहाँ पे एग्जांपल दे दोगे कि रोजवुड है, कुछ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल दे दो, और 2-4 आप उसमें डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जांपल दे देते हो, तो यहाँ पे जो है आपके 4 या 5 डिफरेंसेस निकल के आ गए हैं दोनों फॉरेस्ट के बीच में। वीडियोस को देखते रहोगे ध्यान से, कंसेप्ट को समझेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। थैंक यू।